परिवार के बड़ों से युवाओं को जो सीख और भविष्य के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं, उन कुछ जरूरी सुझावों में एक बड़ी बात जो अक्सर कही जाती है वो ये है कि भाई जीवन बीमा तो होना ही चाहिए। आप दर्शकों में से भी अधिकतर लोगों ने या तो जीवन बीमा कराया होगा या फिर प्लान तो जरूर ही कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बीमा की राष्ट्रीय कंपनी, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जाना जाता है, आखिर वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे? कैसे देश के सबसे बड़े आईपीओ के तौर पर इसने खुद को स्थापित किया और क्यों इसकी कुछ हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया जा रहा है? चलिए हम सब बताते हैं आपको। दरअसल इसका जो रोड मैप तैयार हुआ था साल 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान। उसी समय से देश में इसे एक राष्ट्रीय कंपनी के तौर पर स्थापित किए जाने के विचारों पर मंथन शुरू हो गया था। आगे चलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नेहरू सरकार को यह सुझाव दिया था कि कराची अधिवेशन में चर्चा के मुताबिक बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इस पर संसद में खूब बहस भी हुई और आखिरकार 1 सितंबर वो ऐतिहासिक दिन बना जब साल 1956 में ये घोषणा की गई कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। 1 सितंबर की रात 8:30 बजे तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने ऑल इंडिया रेडियो से इससे जुड़ा अध्यादेश लाए जाने का अनाउंसमेंट किया। इसके बाद संसद में जब इसे पेश किया गया तो सदन में इसे लेकर जोरदार बहस हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के लोगों की बचत को इफेक्टिव मोबिलाइजेशन के लिए राष्ट्रीयकरण ही सबसे उत्तम कदम साबित होगा। उनकी इस बात के विरोध में यह भी कहा गया कि प्राइवेट हाथों से छीनकर इसे सरकारी कंपनी बनाने से इसका ग्रोथ रुक सकता है। हालांकि बाद में बहुमत इसी बात को लेकर बना कि इसे एक राष्ट्रीय कंपनी के तौर पर स्थापित किया जाए और आने वाले वक्त में वो राष्ट्रीय कंपनी बनी जो आज तक देश भर की जनता के बीच छाई हुई है। लेकिन ये कद हासिल करने के पीछे भी उसकी कुछ बड़ी रणनीतियां थीं जो बहुत कारगर साबित हुई। एलआईसी ने देश के सभी क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने और लोगों के बीच इसे पॉपुलर करने के लिए खूब काम किया। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों के बीच ये धारणा बन गई कि जीवन बीमा मतलब भारतीय जीवन बीमा। ये धारणा उस वक्त तक कायम है जब मार्केट में इसके अलावा भी कई दूसरे जीवन बीमा के विकल्प मौजूद हैं। 1956 में जब ये एक प्राइवेट कंपनी से राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी के तौर पर स्थापित हुई और आज ये देश के सबसे बड़े आईपीओ के तौर पर स्थापित हो चुकी है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। इसके नेटवर्क का विस्तार हमेशा से चर्चाओं में रहा है। इन तमाम चर्चाओं में से एक ताजी चर्चा इसके फिर से निजीकरण को लेकर है। चर्चा है कि सरकार जल्दी ही एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी में कटौती करने जा रही है, जो कि 3.5% के आसपास हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।